ओम शांति। 26 सितंबर के महावाक्य में आज बाबा ने बोला है कि श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन करनी है। तो राजधानी तो अभी भी है, लेकिन राजधानी अभी कैसी है? देह अभिमान वाली है। तो उसको बदल करके हमें आत्म अभिमानी वाली, क्योंकि अभी की राजधानी में क्या है? दुख है, अशांति है, डर है, किसी से अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। तो वो हमें क्या कर रही है? बंधन में बांध रही है। पर हमें अपने अंदर ही ऐसी राजधानी, आत्मिक राजधानी स्थापन करनी है, बिल्कुल ही उससे ऑपोजिट। क्योंकि जो देह में होता है उससे जो है बिल्कुल ऑपोजिट जो है आत्मिक स्थिति में होता है। तो हम समझ सकते हैं कि आज देह की स्थिति में हमारी क्या हालत है, कैसी हमारी सोच है। उससे विपरीत, जैसे देह में है कि सब मुझे मिल जाए, और जबकि आत्मिक स्थिति में ऐसा होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। देह की स्थिति में ऐसा होता है कि सब मेरा कहना माने, और जबकि आत्मिक स्थिति में होता है कि सब समझदार हैं ही, जो करेंगे वो समझदारी है, या जो करेंगे वो मुझे एक्सेप्ट है ना। तो वो तो जो करेंगे एक्सेप्ट है, वो सतयुग में तो वो बात नहीं होगी कि जो करेंगे। लेकिन अभी से हमें अपनी वो स्थिति बनानी है कि सब लोग जो है वो एक्यूरेट ही कर रहे हैं। तो इस तरह से हम खुद के अंदर होमवर्क लेकर के पॉइंट निकाल सकते हैं कि अपने अंदर सतयुगी राजधानी स्थापन करने का अर्थ क्या होता है। होनी सोच विचारों से ही है हमारे। जस्ट हमें अपने संकल्प ही जो है वो देह से निकाल कर, तो ये संकल्प जो सबकी जड़ है, बीज है, नींव है, जो भी कह सकते हैं हम। तो इतना ही अटेंशन हमें अपने संकल्पों पर देना है। संकल्पों पर देते देते उसको चेंज करते करते, अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है कि आत्मिक संकल्प कैसे होते हैं, तो एक छोटे बच्चे की तरह ऑपोजिट वर्ड्स कर देने के हैं हमें। तो जो है धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा हो सकता है हमें एफर्ट जैसा लगता हो कि हमें मेहनत करनी पड़ रही है। एक्चुअली में वो मेहनत भी नहीं है, वो जस्ट बुद्धि को बिजी रखने का है। तो धीरे 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 करके अभी हमारे अंदर जो है संकल्पों में राजधानी सतयुग की स्थापन हो जाए, और वो जब स्थापन हो जाएगी तो क्या होगा? बाहर का भी जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? धीरे धीरे तो हमको पहले क्या होगा? अंदर चेंज करेंगे, बाहर जो है वो सबसे पहले लोगों के व्यवहार में हमें चेंज दिखने लगेगा कि किस तरह से जो है जो लोग हम लोगों को इरिटेट करते थे, या जिससे हमें डर लगता था, या जिसको देख कर के हम इंफीरियर फील करते थे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता था, तो वो सब आने लगता है। और वो आते आते फिर जो है एक समय ऐसा आएगा जो बाहर भी जो है, जैसी बाबा कहते हैं सतयुगी दुनिया, तो उस सतयुगी दुनिया का जो बाहर भी सोने के महल, या ये कोई बड़ी बात नहीं है सोने के महल वगैरह। सोने के महल होते हुए भी अगर हमारी सोच कलयुगी है तो हम दुखी ही रहेंगे। तो इससे सबसे जो बेस्ट वे है कि हम अपने अंदर संकल्पों में उनको सतो प्रधान सत्य के हिसाब से स्थित करते जाएं, फिर बाहर लोगों का व्यवहार चेंज होगा, और फिर समय आने पर ड्रामा का चक्र जैसे फिरेगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि बाहर भी सतयुग जो सोने के महल वगैरह हमने जो भी सुन के रखे हैं, समझ के रखे हैं मनुष्यता के बारे में, वो होते जाएंगे। और बीच का समय ऐसा होगा जो विनाश का हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि क्या होता है, देहभान में हमें ऐसा होता है कि मेरा शरीर कहीं छूट ना जाए, लेकिन देही में क्या होता है? शरीर मेरा है ही नहीं। इस तरह से राजधानी स्थापन